सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, लठबाजी हुई। बड़ी ही मतलब ये घटना जो है निंदनीय घटना है। आप वहाँ कई वर्षों से रह रहे हो। तो वहाँ पे जब आप अपनी गतिविधियां कर सकते हो, अपने काम में उसको ला सकते हो, तो हिंदू संगठन के लोग अगर वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है इस बात से? आगे ये बढ़े ना, उससे पहले इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर विधानसभा इलाके में मंगलवार को एक घटना सामने आई जिसने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया और दो समुदायों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। घटना थी कि मुहर्रम के जुलूस में कथित तौर पर पाकिस्तान के झंडे फहराने का वीडियो सामने आया, जिसको लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी बढ़ी और विवाद इतना बढ़ा कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के लिए जब वो लोग पहुंचे तो कथित तौर पर यह आरोप लगाया गया कि वहां से पत्थरबाजी की गई और दोनों समुदायों में झड़प भी देखी गई। और इस तमाम जो वारदात थी, इसने यह वाकयात था, इसने लोगों के आपसी तनाव को बढ़ा दिया और इलाके में हलचल बढ़ा दी। और इन तमाम पहलुओं पर आखिर ये पूरी क्या माजरा था, क्या विषय था, ये घटना क्या थी और क्या क्या वहां के लोगों की मांग है, इन पर स्पष्टीकरण के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का एक युवा चेहरा गोल्डी बेदी, जो लगातार सक्रिय है। इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार गुलशन जी, नमस्कार क्षेत्रवासियों। गुलशन भाई, ये मैं मौके पर तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जो जैसे कि जानकारी आपके पास है, कुछ वीडियोस मैंने भी देखी हैं, कुछ छोटे जो यूट्यूब चैनल हैं उन पे और फेसबुक वगैरह पे कि कुछ कोई बच्चा या कोई व्यक्ति मुहर्रम वाले दिन पाकिस्तान जैसा झंडा उसने दिखा है और उसको लेके पीछे एक इस सागरपुर के अंदर पीछे एक सरकारी जमीन है। इन झुग्गियों के पीछे मेन रोड पे ये झुग्गियां हैं, उनके पीछे भी एक सर्विस रोड है, मेन गली है, उसके बीच में एक प्रॉपर्टी है जो सरकारी प्रॉपर्टी है, इसकी बाउंड्री भी हो रखी है। वहां पे कुछ हिंदू संगठन ने इस हनुमान चालीसा पढ़ने का जो है बात रखी गई। वहां पे वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे तो महिलाओं ने इस बात का वहां पे जो हमने देखा कि विरोध किया। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, लठबाजी हुई। बड़ी ही मतलब ये घटना जो है निंदनीय घटना है। आप वहाँ कई वर्षों से रह रहे हो। 310 मकान है टोटल जो झुग्गियां हैं। पहले जो छोटी छोटी झुग्गियां थी वो अब पक्के मकान बन गए हैं। उसमें से 15-20 घर जो बताए जा रहे हैं मुसलमानों के हैं, बाकी सारे हिंदू परिवार हैं, बिहार पूर्वांचल के लोग हैं। और वो 15-20 जो घर हैं वो अगर इस तरीके की गतिविधि करते हैं, मतलब किसी को, सबको अधिकार है, वो लोग वहाँ पे इसी ग्राउंड के अंदर मुहर्रम की तैयारी करते हैं, बकरियां बांधते हैं ईद के समय पर, वहाँ पे अपने ई रिक्शे खड़े करते हैं, कपड़े सुखाते हैं, मतलब अपने सारे कार्य लगभग उस ग्राउंड में करते हैं। और वो सरकारी ग्राउंड है, ना वो उनका है, ना वो हिंदू संगठन का है, ना वो किसी का, वो सरकारी है। तो वहां पे जब आप अपनी गतिविधियां कर सकते हो, अपने काम में उसको ला सकते हो, तो हिंदू संगठन के लोग अगर वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है इस बात पे? सर, लगातार ये सवाल आ रहा है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि शुरुआत हमने नहीं की, दोनों ही पक्ष इस बात को कह रहे हैं। आप एक यहाँ स्थानीय निवासी होने के नाते किस नजर से देखते हैं कि शुरुआत कैसे कैसे हुई, एक्चुअल फैक्ट्स क्या है? देखिए, 45 वर्ष की मेरी आयु होगी और मेरी पैदाइश जो है इंदिरा पार्क दिल्ली की है। हम लोग इन झुग्गियों को काफी समय से देख रहे हैं। सरकारी जमीन पे ये झुग्गियां हैं और हमारे देखते देखते ये 10, 20, 50 झुग्गियों से आज 310 हो गई। 310 झुग्गियों का मतलब लगभग 1,500 लोग इसके अंदर रहते हैं। जो बच्चा इसमें उस वक्त जो बच्चा आया था, आज वो एक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया है और आज भी वो झुग्गी में। इन लोगों ने आगे कभी तरक्की करी नहीं या करनी नहीं चाहिए।
आदमी हमेशा जीवन में आगे बढ़ा है। ये लोग आज भी यही हैं, या इनको इनसे मोह हो गया है कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा तब हम जाएंगे यहाँ से। आपराधिक छोटी मोटी जो आपराधिक गतिविधियों में ये लोग लिप्त पाए जाते हैं। सागरपुर झुग्गी वाले, सागरपुर झुग्गी वाले, इस सागरपुर झुग्गी वाले, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी है। और सरकारी जमीन पे आप बैठे हुए हो, आप जब आप मोहर्रम बनाते हो तो प्रशासन आपको सिक्योरिटी देता है, हिंदू कोई आपके सामने नहीं आता, कोई ऐसी हरकत नहीं करी जाती, आपका मान सम्मान किया जाता है। तो आज अगर कोई हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या पूजा पाठ कर रहा है तो आपको आपत्ति उस बात पे नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। और आप लोगों की वजह से बाकी के सारे लोग जो 310 लोग हैं जो मकान है वो सब संदेह में आते हैं। नशा वहां से मिलता है, सुनने में आता है कि भाई नशे की भी वहां बिक्री होती है, नशा ये लोग करते हैं। वहां पे सट्टे की भी बात पीछे हमें सुनने में आई थी कि वहां सट्टा भी चलता है, सट्टा भी खेला जाता है। प्रशासन जब वहां पहुंचता है तो ये गायब हो जाते हैं, अंदर छोटी छोटी सी गलियां हैं 2-2 फुट की, 1.5-1.5 फुट की, वहां पता नहीं चलता, समेट देते हैं, या जो भी लगा लो मिली भगत है प्रशासन की, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, मतलब ये सारे कामों में ये सरकारी जमीन में आप हमारे देश की रहो, उस पे पक्के मकान आप बनाओ, आपराधिक छोटी मोटी गतिविधियों में आप लिप्त रहो, और आप नशा आप बेचो, नशा आप करो, और वहां जो पीछे जो सट्टा आप खिलवाओ, पीछे जो सरकारी जमीन है उस पे ई रिक्शे आपके खड़े हो, बकरियां आपकी हो, ईद आपकी तैयारी हो, वहां पे मोहर्रम की आपकी तैयारी हो, कपड़े आप धो, सब कुछ आप करो। अगर एक हिंदू संगठन 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने जाता है तो पत्थर नीचे से हिंदू संगठन तो मारेगा नहीं, क्योंकि वीडियो में मैंने देखा काफी लोगों ने लाइव वीडियो चलाई है, वीडियो वैसे मेरे पास नहीं है लेकिन काफी न्यूज चैनलों में भी चली है, लाइव भी लोगों ने चलाई है, नॉर्मल लोगों ने भी लाइव चलाई है, हिंदू संगठन के लोगों ने भी लाइव चलाई है। और वो हिंदू संगठन के लोग हैं तो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, एक अच्छे सम्मानित लोग हैं, उन्होंने मतलब अपनी लाइव में दिखाया है। और जो बातें करी है हनुमान चालीसा पढ़ने में, मैं आपसे पूछूंगा गुलशन भाई कितना समय लगता होगा? 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत ज्यादा आप कर लोगे तो 15 मिनट, 10-15 मिनट के लिए अगर वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते और चले जाते तो आपको उसमें क्या आपत्ति थी? सर देखिए, शुरुआत करते हैं पूरी दिल्ली से। मुस्तफाबाद ले लीजिए, जहांगीरपुरी, उत्तम नगर, सागरपुर, त्रिनगर, ऐसे तमाम, त्रिलोकपुरी, तमाम ऐसी जगह है कि जहां आपसी तनाव बढ़ता है, उसके बाद हिंदू संगठन पहुंचते हैं और वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कुछ दिनों तक माहौल गर्म रहता है, उसके बाद उसको भुला दिया जाता है। जैसे उत्तम नगर की कोई बात नहीं हो रही है, जहांगीरपुरी की कोई बात नहीं हो रही है, मुस्तफाबाद की कोई बात नहीं हो रही है। किसी विशेष समुदाय की तरफ से जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो हिंदू संगठन वहां पे सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां पहुंचता है कि भाई हम भी हैं, अगर आप अपने धर्म के प्रति जागरूक हो तो हम भी अपने धर्म के प्रति जागरूक है। हमें यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा दिखा, वहां पे कुछ हलचल दिखी तो हिंदू संगठन वहां पहुंचा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए कि अगर आप अपने धर्म को आप मानते हो, यहाँ पे देश विरोधी गतिविधि करोगे, कुछ भी करोगे तो हम भी यहाँ पे हैं, हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हिंदू है। और लगभग 310 मकानों में से आप अगर मैं अंदाजा लगाऊं, अगर मान लो 1500 आदमी रह रहे हैं वहां पे तो 100-150 मतलब मुस्लिम लोग होंगे उसके अंदर, बाकी तो सारे हिंदू ही हैं। लेकिन मेरा उन हिंदुओं से भी सवाल है कि जब हिंदू संगठन वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो आप क्या सो रहे थे? आप भी उसी झुग्गी में रहते हो, आप भी वहीं कई सालों से रह रहे हो, आप उनको अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो। आपको हिंदू संगठन के साथ खड़ा होना चाहिए था, इन लोगों का, मुस्लिम लोगों का विरोध करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और कल को अगर सरकार किसी प्रकार का कोई एक्शन लेती है तो इसके साथ आपको भी उस चीज को भुगतना पड़ेगा। गोल्डी जी, आखिरी सवाल रहेगा कि इस झंडा फहराने की घटना के बाद में आपकी मांग क्या है? मैं सबसे पहले तो देखो, हमारे देश में, भारत देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी समुदाय के जो व्यक्ति रहते हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सबसे पहले हम लोग भारतवासी हैं तो भारत और हिंदुस्तान की जो भावना है कृपया करके उसका सम्मान करें, फिर अपने धर्म का सम्मान करें, फिर किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें। और अगर ऐसी गतिविधियां हमारे क्षेत्र में या हमारे आसपास देखी जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो।
हमारा मिलने जुलने वाला हो, हमारे साथ उठने बैठने वाला हो, अगर वो ऐसी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है तो उसे बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक चीज और कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वो कार्रवाई जो भी हो लेकिन निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई संभावित कार्रवाई तो देखी जा सके? संभावित कार्रवाई तो गुलशन भाई मैं आपको बताऊं, मैं मंगलवार के बाद बुधवार वीरवार 2 दिन मैं उस तरफ ना जा पाया हूं, ना किसी से मिल पाया हूं। जो भी मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है सोशल मीडिया से और मिलने जुलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है, तो मैं उम्मीद करूंगा संभावित कार्रवाई जो भी प्रशासन जो है, जो अभी हमारे आदरणीय सचिव साहब हैं, पुलिस प्रशासन है, वो इस कार्रवाई को जो है मतलब इस चीज को हिंदुओं की और मुसलमानों की दोनों तरफ से सीरियस तरीके से लेके, इनको गंभीर तरीके से लेके, और उससे जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। एक नगर निगम से भी और दिल्ली सरकार से भी दरखास्त करूंगा कि वो भी इस पर थोड़ा ध्यान दे और उस पर एक उचित कार्रवाई की जाए। गुलशन भाई, ये कई सालों से बनी हुई है सरकारी जमीन पे, फ्लड की जमीन पे जो है झुग्गियां हैं, और ये सारी की सारी अनऑथराइज है, गैर कानूनी है। और काफी समय से कॉलोनी के लोगों की और क्षेत्र के लोगों की ये मांग रही है कि इनको यहाँ से हटाया जाए या स्थानांतरित जो भी है, जो भी सरकार को एक उचित जो है जो इनके लिए करना चाहिए वो किया जाए। अगर आप क्या चाहते हैं हटे? नहीं, मैं तो ये जब से ये मंगलवार की घटना जो मेरे सामने आई है, थोड़ा बहुत मेरे दिल में इन लोगों के लिए कहीं कुछ था कि, लेकिन अब मेरे दिल में इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी घटना हमारे सामने अगर अभी आई है तो भविष्य में भी आ सकती है, ये घटना बड़ी भी हो सकती है। तो मैं तो यही चाहूंगा, अपने आदरणीय हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं श्री प्रद्युमन राजपूत जी हैं, हमारी पश्चिमी दिल्ली की जो सांसद है कमलजीत सहरावत जी हैं, और हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस सागरपुर में जो भी झुग्गियां हैं ये बहुत अवैध तरीके से हैं, और समय समय पे इनकी जो है आपराधिक गतिविधियां और अब तो देश विरोधी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। आगे ये बढ़े ना, उससे पहले इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गोल्डी बेबी। जिस तरह पाकिस्तानी झंडा सामने आया और उसके वीडियो में प्रमाण भी मिले, तो ये अपने आप में चिंताजनक बात है। इसकी जांच होनी चाहिए कि झंडा मुहर्रम के जुलूस तक कैसे पहुंचा या किसी ने पहुंचाया। कानून को इस पे काम करना चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करते हुए उस सच को सामने लाना चाहिए, क्योंकि हमारी आंतरिक सुरक्षा और हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल है कि हमारे देश में इस तरह के झंडे नहीं फहराए जाने चाहिए जिनसे लगे कि कोई हमें चुनौती दे रहा है अपने घर में ही। और अगर ऐसी चुनौती कोई देने की कोशिश करेगा तो मेरा दावा है कि हर घर से, हर मकान से, हर गली से लोग निकलेंगे और इसका विरोध करेंगे, और विरोध नहीं करेंगे बल्कि इसके सामने डटकर खड़े रहेंगे, क्योंकि प्यार से जो चलता है वो कभी भी नफरत या गुंडागर्दी से नहीं चलता। अगर प्यार में ताकत नहीं होती दुनिया को झुकाने की, तो क्या जरूरत थी सबरी को भगवान प्रभु राम के झूठे बेर खाने की। मैं गुलशन सैफी, न्यूज फोल्डर, दिल्ली।